हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईएनएस विक्रांत से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं। सबसे पहले इसे जानते हैं और इसी के बाद हम आईएनएस विक्रांत को क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। और ये वीडियो से आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। यह ऐसे लड़ाकू विमान होते हैं जो समुद्र में एयरवेज की तरह काम करते हैं। यह कई लड़ाकू विमानों को लेकर साथ में तैर सकते हैं और इस कारण से इनका आकार भी युद्धपोत से अधिक होता है। इस पर एक रनवे भी होता है जहाँ से वायुयान उड़ान भर सकते हैं। मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है और ये ऐसा है कि इस पे से वायुयान अपना उड़ान भी भर सकते हैं। मीन्स कि किस पे रनवे भी होता है। तो चलिए इसे क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है? ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, विमान वाहक पोत है या फिर टैंक है? तो क्या है? तो ये जो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत है ये आपका टैंक है। ऑप्शन डी टैंक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य है। कौन सा है? तो आईएनएस विक्रमादित्य भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसलिए आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। मीन्स ये देखते रहिए। आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मीन्स की सीएसएल ने किया है। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया है। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं? तो आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास 2 ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्चा आया है? तो आईएनएस विक्रांत को बनाने में पूरा जो टोटल अमाउंट आया है वो आया है आपका 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए आईएनएस विक्रांत को बनाने में खर्च आया है। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत की स्पीड कितनी है? 29 नॉट्स मीन्स कि 29 नॉट्स, 24 नॉट्स, 28 नॉट्स या फिर 20 नॉट्स कितनी है? तो आईएनएस विक्रांत की जो स्पीड है वो आपका 28 नॉट्स है। आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स यानी कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीन्स कि ये जो नॉट्स है अगर इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो आपका 51 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एक स्पीड है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितना समय लगा है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 45 वर्ष? तो कितने वर्ष लगा है? तो 13 वर्ष लगा है। 13 वर्ष में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस अपना 13 वर्ष में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है? तो जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है इसका मोटो है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अबाउट आईएनएस विक्रांत मोटो। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो सबसे ज़्यादा शीर्ष है विमान वाहक पोत के मामले में तो ये है आपका अमेरिका। सबसे ज़्यादा 11 विमान पोत के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, मीन्स कि ये पहले नंबर पे है और इसके पास 11 है। कितने हैं? 11 विमान वाहक पोत है, आपको याद रखने हैं। और उसके बाद आता है भारत, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम के पास 2 हैं। फ्रांस के पास, रूस, स्पेन, थाईलैंड के पास कितने हैं? तो ये 1 हैं, इनके पास 1-1 हैं। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आईएनएस विक्रांत का कितने प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है? तो आईएनएस विक्रांत का जो 76% हिस्सा है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है? तो आईएनएस विक्रांत का जो कुल वजन है, टोटल वजन है वो आपका 40,000 टन है। कितना है? तो ये 40,000 टन है।
आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पुराना INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक पोत 1957 में किस देश से खरीदा गया था? तो ये ब्रिटेन देश से खरीदा गया था, जो भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक पोत था और इसे 1957 में खरीदा गया था। पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर किया गया था? तो जो पहला INS विक्रांत था वो भारतीय नौसेना से 1997 में रिटायर किया गया था। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है INS विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफ़र तय कर सकते हैं, मीन्स कि कितना कर सकने में सक्षम है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 7500 मीन्स कि 7500 मील। ये INS विक्रांत का एक बार में समुद्र का सफ़र करने के सक्षम हैं। फ्रेंड्स, ये रहे सारे क्वेश्चंस INS विक्रांत से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।